और मेरा एम पूरा चोक हो जाता है और अयाची भी नॉक हो जाता है। आगे भी बंदे, पीछे भी बंदे, और हम लगाते हैं अपना दिमाग। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऋषभ 2.0 पर, और ये है मेरे गेम प्ले सीरीज़ का पहला वीडियो। जैसा कि मैप था मिलिट्री बेस से सेवर्नी तक का, तो हमने सोचा क्यों ना पोचिंकी चला जाए, क्योंकि मिलिट्री बेस का हमारा थोड़ा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। और देखो यहाँ पे क्या होता है, मतलब इतना अच्छा मूड बना के, एकदम एग्रेसिव मूड बना के मैं आया था, और उतरते ही ऐसे प्लेयर खिड़की नहीं चढ़ पाया। सारे मूड की ऐसी तैसी कर दी इसे। और जब हम पोचिंकी लैंड कर रहे थे तब मुझे कोई नहीं दिखा यहाँ पे उतरते हुए, इसलिए मैं आराम से लूट कर रहा, अपना शॉटगन वॉटगन उठा रहा। और फिर तभी अयाची के पास एक होता है बॉट फायर। ये था तो असली बॉट, लेकिन अभी देखना, 1 2, ये मेरी शॉटगन से कैसे नहीं मरा। तो हमने इस पे से AKM उठा ली, और तभी एक होता है बॉट फायर पीछे की तरफ, और हम जैसे ही जाते इस बॉट को मारने के लिए, तभी एक असली बंदा उस बॉट को मार देता है। तो इतना तो कंफर्म था कि यहाँ पे असली बंदे भी आए हुए हैं। तो देखो कैसे मारते हैं इनको। और यहाँ पे मेरी AKM की एमओ बहुत कम हो जाती है, तो मैं अयाची को बोलता हूँ कि जल्दी से मेरे को 7 का कुछ एमओ दे। और इसका जो दूसरा टीममेट होता है वो घर के पीछे की तरफ भाग जाता है, लेकिन मेरे को थोड़ी सी फुट स्टेप आ जाती है और मैं मुड़ जाता हूँ, और देखो कैसे मारते हैं। तो यहाँ पे हम फिर आराम से लूट पाट करते हैं और फिर चले जाते हैं चर्च की तरफ। तभी एक बॉट मिलता है, तो हम उसको नॉक कर देते हैं। अब बॉट नॉक था, तो इस पे अपनी एमओ कौन वेस्ट करे, तो हमने इसे सोचा कि इसे पैन से ही मारा जाए। फिर हम गाड़ी उठा लेते हैं, बग्गी, और तुरंत चले जाते हैं रोजोव की पहाड़ी की तरफ, क्योंकि वो अकेला ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप कहीं भी उतरो और वहाँ पे आओगे तो आपको बंदे मिल ही जाए। अब इस प्रे को देखने के बाद आप प्लीज़ नूब कमेंट मत करिएगा। अब हम प्रो तो है नहीं, तो हमारी स्प्रे भी ऐसी ही सस्ती होती है। और हमने तभी गाड़ी उठाई और सोचा कि रश करे, तभी मुझे आवाज़ आती है गाड़ी की। और अब देखना क्या होता है। पूरे इंटेंस म्यूजिक की ऐसी तैसी कर दी इसने। अब मुझे यहाँ लगा कि ये गेम यहीं ख़त्म, लेकिन अयाची तभी क्लच मार के मुझे बचा लेता है। जैसे ही अपना हेल्थ कंप्लीट किया, तभी रोजोक से फायरिंग आनी शुरू हो गई। सस्ती स्प्रे। और यहाँ पे हम जैसे ही उस बंदे को मारने के लिए गाड़ी में बैठते हैं, तभी प्रकट होता है बॉट। और पता नहीं कहाँ से इतने सारे बॉट एक बार में स्पॉन हो रहे हैं। खैर कोई नहीं, हम गाड़ी उठाते हैं और पुश कर देते हैं उस बंदे की तरफ जिसने फायरिंग की थी वहां से। और हमें जहां से फायरिंग आई थी, हमने पूरा जगह छान मारा, लेकिन वो एक भी घर में नहीं मिला हमें। तभी अयाची को शायद पता चला कि बंदा उधर हो सकता है, तो मैंने अकेली ही वहां पे फ्लैंक मार दिया। तो देखो कैसे मारते हैं उसको। अब ये बंदा डायरेक्ट किल हुआ, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे और कोई नहीं है, तो हम गाड़ी उठाए और सीधा फार्म की तरफ चले गए। हमने यहाँ पर एक घर छान मारा, लेकिन हमें यहाँ पे एक भी बंदा दिखाई नहीं दिया। तो जैसे ही हमें पता चला कि यहाँ कोई नहीं है, हम गाड़ी में बैठे और बंदों को ढूंढने के लिए, और तभी देखो क्या होता है।
अब इसको गंदा मत बोलना, ये अच्छा स्प्रे था। अब हमारे पास आईपैड है तो सोचा कि कुछ फ़ायदा उठाया जाए, तो हमने यहाँ से लिया भरपूर टीपीपी। अभी एक बंदा तो वहाँ पे नॉक था, मैंने सोचा क्यों ना नेड फेंका जाए, लेकिन नेड तो नहीं पहुँचता, इससे पहले उसका भी एक नेड आ जाता है। मैंने ये सोचा कि उसका टीममेट उसे रिवाइव कर रहा होगा, तो मैं अकेले ही फ्लैंक मार देता हूँ। तभी एक बम ठीक मेरे सर के पीछे फटता है और मेरा एम पूरा चोक हो जाता है और अयाची भी नॉक हो जाता है। अब यहाँ पे दोबारा लगा कि मेरा बचना नामुमकिन है, क्योंकि आगे भी बंदे पीछे भी बंदे और अयाची नॉक। और हम लगाते हैं अपना दिमाग और स्मोक वॉल बना के पहले करेंगे अयाची को रिवाइव। और अयाची को जैसे ही रिवाइव किया, इतने में वो दोनों टीम लड़के मर चुके थे और बची थी एक टीम। हमने सोचा कि वो लो होंगे तभी फायरिंग होती है उनकी, और हम सोचते कि क्यों ना थर्ड पार्टी किया जाए। अब मैं यहाँ पे ये सोचता हूँ कि मैं नेट लेके जाऊँगा, वहाँ पे फेंकूँगा, वो मर जाएंगे, लेकिन देखना अभी क्या होगा। तभी वो अचानक से नीचे कूद गया और मेरे जज्बात बदल दिए। लेकिन अब अयाची प्रो हो गया है, तो वो अकेले उन दोनों को मार देगा। अयाची फिर एक को मार देता है और हम तुरंत गाड़ी उठा के जाते हैं फार्म वाले स्कॉट हाउस पे। यहाँ पे देखो क्या ही सीन होता है। यहाँ पे हमारे हाथ में थी गर्जा, तो वो कैसे बचता, और अयाची ने ऐसे रैंडम नेड फेंका था, वो फटा सीधे नॉकआउट वाले के सर पर। अब यहाँ पे आप लोग एक बात गौर करिएगा, जब मैं और अयाची दोनों जा रहे थे छत पे, तब अयाची थोड़ा मेरे से टकराया और मैं पीछे घूम गया। ये मेरी खुशकिस्मती थी, क्योंकि वो एक स्प्रे में हम दोनों को ले जाता। अब यहाँ पर हमें छोड़ के केवल 6 बंदे जिंदा थे, और कुछ बंदे आगे थे जो मुझे दिख जाते हैं। Watch out! अब भाई लोग देखो, मेरा स्प्रे तो सही था मेरे हिसाब से, लेकिन अयाची उसे एक बुलेट मार के किल चुरा लेता है, और तभी अचानक से हमारे पीछे बम फटता है। अब हम नीचे वाले घरों में जाके एक एक चप्पा छान मारते हैं, लेकिन हमें एक भी फुटप्रिंट नहीं मिलता।
फिर हमने सोचा क्यों अपना समय बर्बाद करें और हम तुरंत चले गए स्क्वाड हाउस में ताकि हमें थोड़े से ऊपर से अच्छा एंगल मिल पाए। और तभी मुझे एक दूर बंदा नज़र आता है, तो देखो कैसे मारते हैं उसको। उसके आगे रिस था, इसलिए बहुत बुरी लगी उसको मारने में। तो उसको मारने के बाद मैं चढ़ गया स्क्वाड हाउस के छत पे और देखने लग गया कि बंदे हैं कहाँ पे, क्योंकि एक आखिरी बंदा बचा था और ये बंदा वही था, नेड वाला। और फाइनली वो बंदा मुझे दिख जाता है, तो देखो कैसे मारते हैं उसको। इसी के साथ इजी चिकन डिनर। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना।